मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 129वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थाध्याय का प्रथम अन्य हम पढ़ रहे हैं। उसमें 58वें सूत्र तक हो गया था। आज 59वें सूत्र से पढ़ेंगे। सारे प्रमेयों की परीक्षा लगभग हो गई, एक बचा है। तो पिछला प्रकरण में हमने देखा था कि संसार में सर्वत्र दुख है। जिसको संसार में सब जगह दुख दिखाई दे वह व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा। और जिसको कहीं दुख कहीं सुख दिखाई देता है तो जहां सुख दिखाई देता है उसी के लिए प्रयत्न करेगा। और एक नौकरी में दुख दिखाई देता है तो दूसरी नौकरी करेगा। एक स्थान में दुख दिखाई दे रहा है तो दूसरे स्थान बदलेगा। कुछ व्यक्तियों से दुख लगता है तो व्यक्ति बदलेगा, संस्था बदलेगा, सब बदलेगा। और जिसको कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता वो कहाँ जाएगा? पुणे राजा को हो जाएगा। कहीं में रहेगा तो कहे तो भाई एक जगह टिकना नहीं है, चलो घूमते रहो। तो सन्यासियों के लिए एक जगह रहने का नियम नहीं है। महर्षि ने लिखा है कहीं यदि विशेष लाभ हो तो रह सकते हैं, नहीं तो जगह जगह भ्रमण करते हैं। और यही सब उदाहरण दिया है। कभी कभी यहाँ जमल जी और भी लोग सब जाते थे जनक जी के पास, वर्षों तक महीनों तक रहते थे। 4 महीने तो रहते थे। जो वर्षा के 4 ऋतु है वो एक जगह टिक कर रह जाते थे। हाँ वहां तो रह सकते हैं, मुख्य तो वही है। मुख्य बात क्या है? सर्वत्र दुख दिखाई दे। अब सर्वत्र दुख दिखाई दे तो जिए कैसे? प्रश्न उठेगा ना। कुछ सुख दिखाई दे तब तो जिएंगे, कुछ व्यवहार करेंगे। सब जगह दुख दिखाई दे तो कैसे हो? जैसे मल त्याग करते, मल के बाद शुद्धि करते। मन को कोई भी ग्राह्य नहीं मानता है, लेकिन शुद्धि तो करनी ही पड़ती है। और मन कहाँ है? शरीर में तो है। शरीर में होते हुए भी शरीर को हम छोड़ते नहीं है। कोई ऐसा सोचता क्या शरीर से मल निकलता शरीर छोड़ दो? नहीं छोड़ता। जिस शरीर में मल होता है उसी शरीर को धारण करता ही है। ऐसे ही संसार में दुख होते हुए इसमें व्यक्ति जीवन जीता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। भोगोपवर्गार्थम दृश्यम, दृश्य इसी के प्रयोजन के लिए, अपवान को इसी से प्राप्त होगा। इसलिए इसको यदि तृप्ति का साधन मानेंगे तब तो कभी भी मुक्ति की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। और यदि इसको तृप्ति का साधन न मानकर इसमें दुख है
दुख होते हुए भी प्रयोग करेंगे तब जाकर होगा। अपरिग्रह में क्या बताया? अर्जुन लक्षण क्या संग हिंसा दोष दर्शन अस्वीकरणम अपरिग्रह। अस्वीकार करना। किसको अस्वीकार करना? विषयों को। विषाणम। यदि विषयों का अस्वीकार करेगा तो जिएगा कैसे? दोष है देखेंगे तो क्या होगा? कम से कम साधन में आप जीवन जिएंगे। और जिसको उसमें अर्जन लक्षण क्या संग हिंसा दोष दिखाई नहीं देता, क्या करेगा? अधिक से अधिक भोग करेगा। उसी के लिए वह उपदेश किया है। दुखदायी मानते हुए भी करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अनन्य उपाय होकर करते हैं। बस में जाते हैं अथवा आप कार में जाते हैं तो रास्ते में चींटियों की लाइन लगी हुई है। चींटियों को मारने से पाप लगेगा नहीं लगेगा? और बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो तब कर मरेंगे या नहीं मरेंगे? फिर यदि वहां मरते हैं पाप नहीं है तो यहाँ में मारे तो पाप नहीं लगेगा? वहां में पाप लगेगा। जो ऐसे सोचता है वहां में पाप लगेगा, वो जानबूझकर पाप नहीं करेगा। यही है, जितना हो सकता है बचेगा। जहाँ हमारे बस के नहीं है, खेती करेंगे तो कुछ तो प्राणी मरेंगे। हमारे बस के नहीं है, अनिवार्य हिंसा। तो ठीक है, जितना मिलेगा भोग लेंगे। तब ऐसे ही संसार में सर्वत्र दुख है, ऐसे यदि व्यक्ति देखेगा वो प्राप्तव्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं बनेगा। लक्ष्य क्या हो जाएगा? ईश्वर प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, जन्म मरण के चक्र से छूट जाओ, ये बनेगा। दुख देखने का मुख्य प्रयोजन है जन्म मरण के चक्र से छूट जाओ। उसके बिना दुख छूटेंगे नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वत्र दुख का दर्शन करो। और जिसको दुख का दर्शन होता है सर्वत्र, वो व्यक्ति अपवर्ग के लिए प्रयत्नशील होगा। इसलिए दुख के बाद क्या है? अपवर्ग की चर्चा है। देखिए 4:1-59 दुखोपदेश अनंतरम अपवर्ग। दुख के उपदेश करने के बाद अपवर्ग का कथन किया है। कहाँ पर? प्रमेय सूत्र में, पहले अध्याय में जो प्रमेयों की गिनती हुई है। कौन सा नंबर सूत्र है? 9 नंबर, 1:1:9। उसमें प्रमेयों की गिनती हुई, तो उसके दुख के बाद अंत में पड़ा अपवर्ग। सप्रत्याख्यायते, साकार तो वो जो अपवर्ग है, प्रत्याख्यायते खंडित करते हैं, हटाते हैं। अर्थात अपवर्ग नहीं होता है, ऐसे एक व्यक्ति कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। जो नहीं मानता है वो व्यक्ति ऐसे कह रहा है। सूत्र भी वही है, 59वां सूत्र बोलिए। ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्ग अभाव। पूर्व पक्षी में बड़े हेतु पूर्वक प्रस्तुत करता है। कहता है ऋण है, सब मनुष्यों के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? ऋण चढ़ा हुआ है। ऋण है तो मुक्ति में नहीं जा सकते। और क्लेश, 5 क्लेश तो प्रसिद्ध है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्लेश खत्म हो तो मुक्ति होती है। तो ये भी क्लेश भी बने हुए हैं। ऋण सबके ऊपर है, सबके चित्त में क्लेश है। और प्रवृत्ति, सब लोग कर्म करते हैं। कर्म करने से क्या होगा? फल मिलेगा। और फल भोगेंगे तो फिर क्या होगी? प्रवृत्ति होगी। ये चलता रहेगा ना। तो ऋण क्लेश प्रवृत्ति, इन तीनों के अनुबंध होने से, अनुबंध कंट्रैक्ट, ये जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, ये अनिवार्य रूप से रहते हैं। अनुबंध का अर्थ यह रहता है अनिवार्य। आपने कोई
साइन कर दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे ऋण क्लेश प्रवृत्ति इनके साथ अनुबंध है, निश्चित रूप से ये है। इसलिए उपवर्ग अभाव, मुक्ति हो नहीं सकती। कौन कह रहा? पूर्व पक्षी कहता मुक्ति नाम की चीज कभी भी संभव ही नहीं है, क्योंकि हमेशा आपके ऊपर ऋण रहेगा, हमेशा आपके साथ क्लेश रहेगा और हमेशा आपके साथ प्रवृत्ति कर्म रहेंगे। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति नहीं होगी। इसी बात को भाष्यकार व्याख्या में कहते हैं ऋणानुबंधात् नास्ति अपवर्गः। ऋण के साथ जुड़े होने से, संबंध होने से, अनिवार्यता होने से उपवर्ग नहीं होता है, नहीं होगा। कैसे ऋण है वो भी देखो शास्त्र का वचन लाकर प्रस्तुत करते हैं। जायमानो ह वै ब्रह्मणः त्रिभिः ऋणे ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभिः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत सारे वचन है और ब्राह्मण ग्रंथ को वेद का निकटतम ग्रंथ माना जाता है। अर्थात जो वेद का सिद्धांत है वही ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया तैतरीय संहिता में है जायमान पैदा होता हुआ हाँ भाई ब्राह्मण, जो व्यक्ति पैदा होता है वह निश्चित रूप से वह ब्राह्मण त्रिभी ऋणे ऋणवान जाते, 3 ऋणों से ऋणी होकर पैदा होता है। पैदा होते ही आपके कंधे में 3 ऋण चढ़े रहते हैं। कौन से? बहुत प्रसिद्ध है, सुना है आपने। कौन से ऋण है? ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृऋण। ऋणवान जाते, ऋण होकर पैदा होता है। इसलिए लोग इसको जोड़ देते हैं ना कि जो आप यज्ञोपवीत पहनते हैं, यज्ञोपवीत में कितने धागे हैं? 3 धागे। और 3 धागे किस लिए हैं? 3 ऋण आपके कंधे में है। उसको समझाने के लिए, याद रखने के लिए आपके कंधे में 3 धागे हैं। जिस दिन आपके 3 ऋण उतर जाएंगे कंधे से यज्ञोपवीत उतर जाएगा। तो वो ऋण उतरते कैसे? तो उसको बता रहे आगे। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद अध्ययन अध्यापन करने से। जब आप वेद को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो ऋषियों का ऋण चुक जाएगा। ऋषियों के ऋण से उन्नृण होंगे। कब? जब आप ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद पाठ करेंगे। आगे कहते यज्ञ देवेभ्यः, देवताओं का जो ऋण है वो आप यज्ञ करने से और ऋण उतर जाता है। इसलिए रोज यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का नाम भी क्या रख देते हैं? देव यज्ञ। देवताओं के लिए यज्ञ है। जो देवताओं का ऋण हमारे कंधे में है उसको दूर करने के लिए ये किया जाता है। ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः, आगे का प्रजया पितृभ्यः। प्रजया, जब कोई व्यक्ति गृहस्थ में जाता है और प्रजा उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करके संतान का लालन पालन करता है तो उसके पितृ ऋण हट जाता है। लोक में क्या प्रसिद्ध है? माता पिता की सेवा करने से पितृ ऋण हटता है? नहीं है। माता पिता का सेवा करने से पितृ ऋण नहीं हटता है। माता पिता ने जैसे आपको बड़ा किया है वैसे यदि आपने अपने संतान को पालन किया तब आपका पितृ ऋण हटेगा। माता पिता तो आपको छोटे समय में पालन किया था, अब तो वृद्ध हो गए। उन्होंने जैसे आपका किया था आप तो वैसे कर नहीं पाएंगे उनको, तो उससे ऋण नहीं चुकेगा। तो माता पिता का ऋण चुकाना है तो माता पिता जैसे आपको योग्य बनाए, लालन पालन पोषण किया, खाना पीना सब दिया, ऐसे आप अपने संतान को करते हैं
तो पितृ ऋण चुक जाता है। इति ऋणानि, ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं। तेषाम अनुबंधः स्वकर्म में संबंध, स्वकर्म में संबंध, स्वकर्म में के साथ आप जोड़ दीजिए कर्तव्य कर्म में। आपके लिए सब कर्तव्य है। कौन सा कि ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद पाठ करना आपका कर्तव्य हो गया, और यज्ञ करना आपका कर्तव्य है, प्रजाओं का पालन करना आपका कर्तव्य है। तो उनका जो अनुबंध है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप पैदा हुए तो आपको ये 3 काम भी करने पड़ेंगे। यदि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसको ये 3 काम करने पड़ेंगे। वेद पढ़ना पड़ेगा, इसलिए महर्षि ने कहा वेद को पढ़ना और पढ़ाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। उस धर्म को छोड़ नहीं सकते, अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसे ही यज्ञ करना, महर्षि ने कहा जो यज्ञ नहीं करता उसको पाप लगता है। कहाँ लिखा है? ऋग्वेद भाष्य में। करेंगे तो बहुत लाभ होगा, और नहीं करेंगे तो पाप भी लगेगा, ये भी लिखा है। और तीसरी बात का कि प्रजाओं का पालन करते हैं तो ऋण चुकता है। कई आजकल जैसे होते बच्चे पैदा करते फेंक देते हैं, अथवा बच्चों को ही नष्ट कर देते हैं तो पाप लगेगा। यदि आप गृहस्थ में गए, संतान का ठीक ठीक पालन करना पड़ेगा। और यदि संतान समाज की हानि करता है तो आपको भी पाप लगेगा। योग्य संतान बनाओ। गृहस्थ में ना जाना अच्छा है, और गए तो योग्य संतान बनाओ। संतान अयोग्य हो जाए तो दोष लगेगा, ये कह रहे। तो संतान का पालन भी करना पड़ेगा। तो स्वकर्म भी संबंध, कर्म संबंध वचनात् जरा मर्यम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ च इति। कर्म संबंध वचनात्, कर्म के साथ संबंध का वचन भी है, शास्त्र वचन भी है। शास्त्र वचन होने से क्या वचन है उसको आगे प्रस्तुत करते हैं। ये भी ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। जरा मर्यम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ। जरा मर्य, जरा का अर्थ क्या होता है? वृद्धावस्था। जब तक जरा जीर्ण हो जाए शरीर, अब चले नहीं पा रहे, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बेड रेस्ट, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा, तब तक क्या करना पड़ेगा? अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास। दर्श पूर्णमास का अर्थ होता है अमावस्या पूर्णिमा का यज्ञ। दैनिक अग्निहोत्र भी है और अमावस्या पूर्णिमा का यज्ञ भी है। कब तक करना है? जब तक शरीर जराजीर्ण हो जाए, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, बिस्तर में बैठे रहते हैं, ऐसी स्थिति आने तक करना। मरियम अथवा मृत्यु तक। कई लोग ऐसे होते हैं ना, चलते फिरते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कहेंगे जरावस्था तो आई नहीं। तो मृत्यु तक करना पड़ेगा या तो जरा तक करना पड़ेगा। जरा मरियम मैं तत्सत्रम, जो सत्र का अर्थ है जो यज्ञों के एक क्रिया अनुष्ठान है, विधि पूर्वक कई भागों में मिला हुआ होता है, उसको सत्र कहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ न्याय दर्शन का सत्र चल रहा है, मतलब न्याय दर्शन आरंभ से अंत तक पढ़ेंगे, तो अग्निहोत्र आरंभ से अंत तक, अमावस्या पूर्णिमा यज्ञ आरंभ से अंत तक, इसको कहते हैं सत्र। तो यह जो सत्र है, इति जरया ह एष तस्मात् सत्रात् विमुच्यते। जरया, जरा, जरा का अर्थ बुरा वृद्धावस्था, जरा जीर्णता, पूरा जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाए तो तस्मात् सत्रात् विमुच्यते, आपको छूट मिल जाएगी। जब आपको और चलने फिरने में भी समर्थ नहीं है, तब आपको अग्निहोत्र से छूट है, न करे तो चलेगा। मृत्यु न हवा इति, अथवा मृत्यु से मर गया तो और क्या करेगा? जब तक मृत्यु ना हो तब तक करेगा।
तो पूरा जीवन क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। तो मुक्ति कहाँ है? आगे देखो, ऋण अनुबंधात् अपवर्ग अनुष्ठान काल नास्ति इति अपवर्ग अभाव। ऋण के साथ अनुबंध होने से अपवर्ग अनुष्ठान काल नास्ति, मुक्ति के साधनों को अनुष्ठान करने के लिए समय नहीं है आपके पास। क्या करेंगे? सुबह शाम तो आपने यज्ञ किया और दोनों समय आपने वेद पाठ किया, अथवा एक समय प्रातःकाल वेद पाठ किया। पाठ मतलब केवल पढ़ना नहीं, उसके अर्थ को भी जानना और अन्यों को पढ़ाना समझाना, ये सभी जुड़ा हुआ है। तो वेद को पढ़ना पढ़ाने का काम किया, अग्निहोत्र किया दोनों समय, और जो बच्चे हैं उनका पालन किया। और टाइम कहाँ है आपके पास मुक्ति के लिए? मुक्ति के जो जो साधन है उसके लिए समय कहाँ है? अपवर्ग का अभाव है, इसलिए अपवर्ग नहीं है। इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे एक बड़ा अध्यापक निकालता है, समय नहीं मिला। तो ठीक है, विमल जी का ये कहना है कि गृहस्थ व्यक्ति और राजा आदि मुक्ति में जा नहीं सकते, उनके पास समय नहीं है। मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। तो देखो, जब मान लीजिए एक व्यक्ति गृहस्थ है, वेद पाठ के लिए मान लीजिए उसके दिन में 24 घंटे, 24 घंटे से 8 घंटे मान लीजिए विश्राम करना और अन्य दिनचर्या आदि में चला गया। 2-4 घंटा वेद पाठ में लगा दिया, और यज्ञ आदि में भी 1-2 घंटा सुबह, 1-2 घंटा शाम को लग जाए, 1-1 घंटा मान लो 2 घंटे हो गए। संतान के पालन में भी 2-4 घंटे लग गए, फिर भी तो समय बचा ना, तो 2 घंटे लगा सकता अपवर्ग के लिए। तो क्यों कह रहे नहीं है? तो इसमें एक बड़ी बात हमको समझना है, साधना कहिए, योगाभ्यास कहिए, मुक्ति के लिए जो प्रयत्न कहते हैं वो 1-2 घंटे प्रयत्न से नहीं होता है। दिन भर आपको उसके लिए लगना पड़ता है। नहीं तो आजकल तो प्राय दुकानदार को भी देखोगे तो क्या करता है, उसके दुकान में फोटो लगे रहते हैं, धूप लगाता है, अगरबत्ती करता है, पूजा पाठ करके दुकान शुरू करता है, और फिर दुकान के बीच में क्या करता है? झूठ बोलता है, जी मुझे तो खरीदारी है इतना, आपको इससे कम से कैसे दे दूँ। झूठ बोलता है, छल कपट करता है, तो इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए दिन भर प्रयत्न करना पड़ेगा, दिन भर आपको सच बोलना है, दिन भर आपको अहिंसा का पालन करना है। सुबह से लेकर रात तक तो कोई भी क्रोध करता नहीं होगा, तो दिन भर आपको अहिंसा का पालन, दिन भर सत्य का पालन, दिन भर पुरुषार्थ करना है, दिन भर आलस्य प्रमाद चोरी को छोड़ना है, दिन भर आपको ब्रह्मचर्य के विचार में रहना है। ऐसे नहीं कि 1-2 घंटे करें तो हो जाएगा। यदि आप दिन भर उसमें लगे रहे तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि संतान का पालन निष्काम भाव से होगा नहीं। यज्ञ का कर्म है, सकाम कर्म है। वेद पढ़ाता है, हो सकता है निष्काम भावना से, लेकिन इन सब से व्यक्ति जुड़ा रहता है। दिन भर वो अपवर्ग के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता तो मुक्ति नहीं हो, ये कहना चाहते हैं। साधना अथवा ईश्वर की भक्ति अथवा मुक्ति के लिए प्रयत्न 2-4 घंटे दिन में लगा दिया नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि ध्यान में 10 साल से कर रहा हूँ, संध्या 20 साल से कर रहा हूँ, फिर भी मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? संध्या के लिए आप बैठते तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी दिन भर के व्यवहार को तो देखो। दिन भर के व्यवहार को जो व्यक्ति सुधारता नहीं है, ध्यान में उसको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, पक्की बात है। दिन भर व्यवहार को यदि सुधार ठीक रखते हैं, संध्या में मन चंचल होगा ही नहीं है। संध्या में मन चंचल हो रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है,
इसका मतलब दिन भर में हम विभिन्न कामनाओं से युक्त है, जो परेशान दोष बताया, या तो उस दोष में युक्त है अथवा यम नियम का मन वाणी शरीर से कहीं भंग करते हैं। उसके बिना ये स्थिति बनेगी नहीं। तो इसलिए वो कहता अपवर्ग के अनुष्ठान काल में नास्ते अपवर्ग अभाव, इसलिए अपवर्ग का अभाव है। आगे क्लेश अनुबंध नास्ते अपवर्ग। पूर्व पक्षी कह रहा है, सूत्र में जो क्लेश शब्द पड़ा था उसको जोड़कर प्रस्तुत कर रहा है। क्लेश अनुबंध एवं अयम म्रियते। आज संसार में जितने लोग हैं सबके चित्त में क्लेश है या नहीं है? मैं पूछूंगा, आप एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसका क्लेश बिल्कुल नहीं है। कोई है आपके जानकारी में? कोई छुपा हुआ अलग बात है, लेकिन आपके जानकारी में, आप जिनसे परिचित है, कोई ऐसे एक व्यक्ति है जिसके एक भी क्लेश नहीं है? ना विद्या है, ना अस्मिता है, ना राग है, ना द्वेष है, ना अभिनिवेश। ढूंढने पर भी मिलना कठिन है। तो बाकी सबका क्लेश है, तो मरते समय क्या होगा? क्लेश से युक्त होकर ही मरेंगे। वो इस बात को कह रहे, क्लेश अनुबद्ध एवं यम अयम म्रियते। क्लेश से युक्त होकर ही ये जीवात्मा मर जाता है। और क्लेश अनुबद्धश्च जायते, और जब आप मरते समय आपके पास क्लेश है तो पैदा होते समय क्या होगा? क्लेश से युक्त होगा। और भी एक सूत्र पढ़ चुके हैं हम, कौन सा? वीतराग जन्मादर्शन। जिसके राग बीत गए, खत्म हो गए, उसका जन्म होता ही नहीं है। तो जन्म हुआ मतलब क्लेश है। तो जन्म होते समय क्लेश है और मरते समय में क्लेश है, मुक्ति कैसे हो जाएगी? सारे क्लेश, सब में अनेक प्रकार के, सब प्रकार का क्लेश, और एक भी यदि बचा है तो आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। राग सैकड़ों हजार वस्तु में, व्यक्ति में, स्थिति में हो सकती है। एक भी वस्तु के प्रति यदि आपका राग है तो आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे एक भी व्यक्ति के प्रति यदि आपका द्वेष है तो आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा। स्वामी सत्यवती जी महाराज तो बहुत बार कहा करते थे, एक व्यक्ति के प्रति यदि आपका द्वेष है, वैरभाव है, तो आपकी मुक्ति को रोकने के लिए वो पर्याप्त है। तो एक भी क्लेश बचेगा तो फिर जन्म होगा, मुक्ति तो नहीं होगी। तो क्लेश से जुड़ कर के व्यक्ति मर जाता है और क्लेश से जुड़कर पैदा होता है। न अस्य क्लेश अनुबंध विच्छेद क्रियते। क्लेश से रहित कभी भी गृह्यते न गृह्यते, गृहित नहीं होता। आपको कोई पूछेगा कि आपके सारे क्लेश खत्म हो गए या नहीं, तो क्या उत्तर देंगे आप? अभी तो नहीं हुए, पक्की बात नहीं। कोई कहेगा आप गुरुकुल में रहते हैं और आदर्श दिनचर्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते, फिर भी आपके क्लेश खत्म नहीं हुए, नहीं हुए भाई, इसमें क्या आपत्ति है? हमारे जमीन में तो आप सोच लो, आप इसमें पानी थे। वही बात पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए क्लेश से रहित तो कोई गृहित होता ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। क्लेश से रहित नहीं मिलता तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। और तीसरी बात बता रहा है, प्रवृत्ति अनुबंधात नास्ति अपवर्गः। ऐसे किसी को नहीं कहना भाई कि हमारा नहीं हुआ तो आपके नहीं होंगे। ये न्याय दर्शन में तो एक दोष बताया, इसको आगे पढ़ेंगे 5वें अध्याय में। तो लेकिन इसमें यह भी एक क्लेश है, जब मेरा नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? कौन सा क्लेश है? अस्मिता क्लेश है। और तब मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे आगे हूँ। ये कहेंगे स्वामी जी, जब हमारे अभी तक नहीं हुआ तो आप सोचो, आपने अभी तक योगाभ्यास क्यों नहीं किया, तो आपको बहुत समय लगेगा। ये कहते लौकिक व्यक्ति स्वामी जी। भाषा बदलनी पड़ेगी, ये भाषा ठीक नहीं है।
आपको पहली बात है कि सबके क्लेश समान नहीं है। कोई, हम जितने भी लोग हैं सबका क्लेश समान नहीं है। एक व्यक्ति गुरुकुल में आया, उसके 10 साल में जितने क्लेश नष्ट हो जाएंगे, दूसरे के भी 10 साल में उतने ही नष्ट हो जाएंगे। कोई नियम नहीं है। किसके पास ज़्यादा थे तो उसके कम होंगे, जिसके पास कम थे तो बहुत कम हो जाएंगे। ये एक तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात है, गुरुकुल में जो आकर अध्ययन करते हैं उनके कम से कम लक्ष्य तो ये है कि क्लेश को नष्ट करना। आपका ऐसे कह के किसी को कभी नहीं कहना, वो अपमानित अनुभव करेगा और आपका अहंकार मानेगा। आप सामान्य रूप से कहो, जो लोग ऐसे साधना नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, इस विषय को नहीं जानते हैं, उनका तो और अधिक होगा। और जो लोग क्लेश को जानते ही नहीं है, पुनर्जन्म को मानते नहीं, उनमें और अधिक होता है। और जो लोग अभी धन को लक्ष्य बना कर रहे हैं, पुत्र परिवार का कल्याण को ही सबसे बड़ा कल्याण जो कहा था, परम पुरुषार्थम मन्यते, उसी को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। किसको? सांसारिक सुख को ही। तो उनके अंदर और अधिक क्लेश होता है। ऐसे भाषा बोलनी है ताकि उनको बुरा भी ना लगे और हमारा अभिमान भी ना झलके। मानना भी ऐसे ही है, बोलना भी ऐसे ही है, ठीक है? नहीं तो ये खुद एक क्लेश हो जाएगा। नहीं स्वामी जी ऐसे ही बोलेंगे, तो मैंने आपके लिए ऐसे बता दिया। मैंने नहीं बोल रहा, ठीक है? यहाँ बता रहे। चलो आगे देखो। प्रवृत्ति अनुबंधात् नास्ति अवर्ग। जन्म प्रवृत्ति अयम यावत् प्रायणम माग्बुद्धि शरीर आरंभेण अविमुक्तः गृह्यते। जन्म प्रवृत्ति, प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ है? से लेकर, जन्म से लेकर कब तक? यावत् प्रायणम, जब तक मृत्यु हो जाए। प्रवृत्ति अव्यय, जो प्रवृत्ति एक शब्द रूप है वो चलता है, और प्रवृत्ति का अर्थ बाल्यकाल प्रवृत्ति, अर्थात बाल्यकाल से लेकर, यह अव्यय होता है, रूप नहीं चलेगा। तो जन्म प्रवृत्ति, जन्म से लेकर, अयम यावत् प्रायणम, जब तक मृत्यु न हो जाए, वाग बुद्धि शरीर आरंभेण, वाक् का अर्थ वाणी, बुद्धि का अर्थ मन, शरीर, मन वाणी शरीर से, आरंभेण क्रिया से, अविमुक्तः गृह्यते, कभी भी आप खाली नहीं रहते हैं। शरीर से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वाणी से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और ये दो बंद हो जाए तो मन से चलता रहता है। महर्षि ने लिखा 9वें समास में, मनुष्य का आत्मा क्षण भर भी कर्म उपासना ज्ञान से रहित नहीं होता। एक क्षण में कर्म से रहित नहीं होते, कुछ ना हो तो मानसिक कर्म तो चलता रहता है। कोमा में, बेहोशी में क्या स्थिति होती होगी अलग बात है, नहीं तो अन्य समय में तो मन सक्रिय रहता है। मन कभी भी हटता नहीं है, वो अपना काम चालू रखता है। तो मन से काम करते, वाणी से काम करते, शरीर से काम करते। ऐसे कोई एक दिन है जिस दिन आपने कुछ काम नहीं किया है? एक भी दिन मिलेगा नहीं, किसी का भी नहीं मिलेगा। मन से तो कुछ ना कुछ करता रहता है, शरीर तो हिलाएगा ना। सोते सोते भी क्या करेगा? करवट तो बदलेगा ही बदलेगा। 24 घंटा तो कोई सो नहीं सकता है, कोई 24 घंटा नहीं सो सकता है, कुछ ना कुछ करेगा। तो शरीर से भी कर्म करते हैं, वाणी से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, तो उससे रहित कभी मिलता ही नहीं है। और कर्म करने से क्या होगा? फल मिलेगा। फल मिलेगा मतलब मुक्ति नहीं होगी, ये कहना चाहता है। तत्र यदुक्तम, जो वहां पर आपने कहा था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानम उत्तर उत्तर पाए तदनंतर अभवत् उपवर्गः।
दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञान, ये एक एक हटने पर, बाद बाद वाला हटने पर पहले पहले वाला हटता है और सबसे अंत में दुख हट जाता है। दुख हट जाने से मुक्ति होती है। इति तद अनुभवन्नम, वो बात आपकी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? 3 कारण बता दिया। कौन से 3 कारण? पहला कारण ऋण, दूसरा कारण क्लेश और तीसरा कारण प्रवृत्ति। इन तीनों से आप युक्त रहते हैं। कोई व्यक्ति उधार लेकर मर जाता है तो उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होगी, उधार चुकाना पड़ेगा। उधार लेकर मर गए तो क्या? उधार मतलब ऐसे नहीं कि कागज में आपने लिख लिया कि मैंने इसको इतना उधार दिया, ये दूसरे को दे दो। उत्तराधिकारी होती है, तो लेने से पहले ही पूछ लो कि भाई कभी आप ना मिले तो ये पैसा किसको चुकाओ, बता दो। और नहीं तो उसकी इच्छा का तो आपको पता है, वो व्यक्ति क्या चाहता है वो पता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे को मेरी संपत्ति मिले तो दे दो बेटे को। और वो चाहता है, कई लोग होते हैं बेटे को कुछ देना नहीं चाहते, धार्मिक अनुष्ठान में सब लगा देना चाहते, बस आप भी लगा दो। वो गरीब को देना चाहते तो आप गरीब को दे दो। उपाय तो है। ये तो कागज पत्र का उधार की बात कर रहा हूं। यदि बिना कागज पत्र के भी आप उधार लेते हैं, ये तो सब का है। माता पिता से जो ऋण लिया, कागज में लिख रखा है कितना कितना लिया है। गुरुओं से जो पढ़ा है स्कूल में कॉलेज में, कुछ लिखा है? लिखा नहीं, लेकिन लिया है। और समाज से संसार से कितना लिया, दिव्य शक्तियाँ कितना भोग किया, वो सब उधार है, वह सब चुकाना पड़ेगा। जितना सुख लिया उतना देना पड़ेगा। जो ऐसे ठीक से नहीं मानते, ईश्वर उनको पेड़ बना देता है। जा भाई, ऑक्सीजन देते रहो और उधार चुकेगा। जब उधार चुक जाएगा तब आओगे। गाय बनाने का दूध दो, उधार चुकेगा। तो उधार लेकर कोई मुक्ति में नहीं जा सकता। और यदि किसी का राग द्वेष है, चाहे परिवार के प्रति राग हो, चाहे समाज के प्रति, संस्था के प्रति, शरीर के प्रति राग हो, तो भी नहीं होगा। द्वेष हो तो भी नहीं होगा। क्लेश है ये सारे, कोई भी क्लेश बचा हुआ है तो नहीं होगा। संसार में सुख दिखाई देना, ये भी एक क्लेश है, इससे भी नहीं होगा। सब क्लेशों का जड़ क्या है? अविद्या। तो अविद्या तो मुक्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति, कर्म करते हैं तो मुक्ति नहीं होगी। ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। इसका उत्तर देंगे, बहुत जोरदार है। और सब जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उनको तो ये पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। और इसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा दर्शन शास्त्र पढ़ने का तो मूल्य निकल गया। जो कहते हैं ना पैसा वसूल हो गया, तो इसको पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा सार्थक हो गया पढ़ना। तो देखो आगे उत्तर अभी नहीं आते, अब उसका खंडन करते हैं। जो पूर्व पक्षी ने कहा मुक्ति हो नहीं सकती, उसका खंडन करते हैं। या तावत ऋण अनुबंधात यदि ऋणे रेव ऋणे रीति। तो एक एक का करके उत्तर देगा। पहले ऋण का उत्तर देगा, फिर क्लेश का, फिर प्रवृत्ति का। तीनों का अलग अलग सूत्र बनाकर उत्तर देंगे। तो पहले ऋण के बाद चर्चा चल रही है। तो सिद्धांत कह रहा है यत तावत, जो वह आपने ये कहा था ऋण के साथ अनुबंध होने से मुक्ति नहीं होती है, उसका उत्तर सुनो। वास्तव में ऋण नहीं है। ऋणे रेव ऋणे रीति, ऋण के समान ऋण है। कैसे है? 60वां सूत्र बोलिए। प्रधान शब्द अनुभवते है गुण शब्देन अनुवाद। नहीं, अनुवाद ही नहीं, अनुवाद ओकार करो उसको। अनुवाद निंदा प्रशंसा उपभक्ते है। निंदा अप्रशंसा निंदा।
तो सिद्धांति कह रहा प्रधान शब्द जहाँ पर लागू नहीं होता है तो वहाँ गौण शब्द लेते हैं। मीमांसा दर्शन का भी ये सिद्धांत है। किसी वक्ता ने कोई वाक्य बोला और उस वाक्य में यदि वो शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो मुख्य अर्थ वहाँ घटता नहीं है तो कौन सा अर्थ लेंगे? गौण अर्थ लेना है। तो मुख्य अर्थ घटता नहीं, कैसे पता चलेगा? तो प्रत्यक्ष आदि व्यवहार में सिद्ध होता है। जैसे मान लो क्या है, बहुत अग्नि है सिंचाई करो, बहुत अग्नि है सिंचाई करो, तो क्या अग्नि को लेकर आप सिंचाई करेंगे? तो वक्ता का अभिप्राय बदलना पड़ेगा। बहुत अग्नि मतलब बहुत धूप पड़ रही है, पेड़ पौधे मर जाएंगे, पानी से सिंचाई करो, ये अर्थ है। अग्नि को नहीं ले सकते क्योंकि अग्नि से सिंचाई होती ही नहीं है। ऐसे जहाँ प्रधान शब्द लागू नहीं होता है गौण शब्द लेते हैं। कहीं कोई एक ब्रह्मचारी अथवा कोई छोटा भाई चला गया घूमने के लिए और रात को देर से आया तो बड़ा भाई कह रहा है कि आज घर चलो, वर्षा होगी। क्या वर्षा होगी? थप्पड़ की वर्षा होगी, पानी वर्षा नहीं होगी क्योंकि घर के अंदर तो वर्षा होती नहीं है। तो घर को चलो वर्षा होगी, इसका मतलब मार पड़ेगा, डांट पड़ेगी, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि मुख्य अर्थ लागू नहीं होता है। तो जहाँ मुख्य अर्थ लागू नहीं होगा वहाँ क्या लेंगे? गौण अर्थ। तो ये अर्थ हो गया प्रधान शब्द की असिद्धि होने से गौण शब्द के द्वारा अनुवाद का अर्थ कथन किया जाता है। निंदा प्रशंसा उपपत्ति है। निंदा और प्रशंसा की सिद्धि होने से इसको ऋण कह दिया गया है। वास्तव में ये ऋण नहीं है। जो 3 प्रकार के ऋण बताया गया वास्तव में ऋण नहीं है, ऋण जैसा ऋण है। क्यों ऋण नहीं है? भाष्यकार बताएंगे। जैसे ऋण लेने वाला ऋण चुकाता है, ऐसे जो व्यक्ति ऐसे कर्मों को करता है तो प्रशंसनीय होता है, और जो नहीं करता है उसकी सब निंदा करते हैं। तो निंदा प्रशंसा ऋण के साथ जैसे निंदा प्रशंसा है वैसे इन तीनों के साथ निंदा प्रशंसा। कौन सा? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इनके साथ निंदा प्रशंसा जुड़ी हुई है, इसलिए इसको ऋण कह दिया गया। वास्तव में ये ऋण नहीं है। क्यों नहीं है? भाष्य पढ़िए। ऋणे रेते न अयम प्रधान शब्द। सिद्धांत कहता है ये जो ऋण है ये वास्तव में मुख्य रूप से ऋण शब्द नहीं है। वार्तिक इसकी व्याख्या करते हैं। यत्र खलु एकः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयश्च प्रतिदेयं गृह्णाति तत्र अस्य दृष्टत्वात् प्रधानं ऋण शब्दः। यत्र जहाँ पर एक व्यक्ति प्रत्यादेयम प्रति आदेयम, देयम का अर्थ क्या होता है? देने योग्य, और आदेयम का अर्थ लेने योग्य, वापस लूंगा ऐसे सोचकर देता है तो उसको कहते हैं प्रत्यादेयम। जब उधार देते हैं तो वो दान नहीं होता है, क्या होता है? वापस लेना। वापस लेने के लिए हम देते हैं तो उसको कहते हैं प्रति आदेयम प्रत्यादेयम। जब कोई व्यक्ति वापस लेने की इच्छा से कोई चीज देता है, और द्वितीयश्च प्रतिदेयम गृह्णाति, और दूसरा व्यक्ति प्रतिदेयम, प्रतिदेयम का अर्थ वो दान नहीं दे रहा, जो लिया था उसको वापस कर रहा। प्रतिदेयम उसको कहते हैं, वापस करने योग्य। जो व्यक्ति दान देता है उसको तो कहेंगे दे, और प्रतिदेय का अर्थ हो गया अपने लिया हुआ का वापस करना। तो प्रतिदेयम गृह्णाति, वापस देने के लिए जो व्यक्ति ले रहा है, तत्र अस्य दृष्टत्वात्, वहां पर ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है? प्रधानम ऋण शब्द। मुख्य रूप से ऋण शब्द कहाँ दिखता है? जब आपने किसी को 10,000 रुपये दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने के बाद आपको दे दूंगा। नौकरी वाले कहते हैं कि वेतन मिलेगा तब आपको वापस कर देंगे, 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को हमको वेतन मिल जाएगा
तो आपको वापस दे देंगे। अभी ज़रूरी आ गया, कोई बीमार हो गया अथवा कुछ और ज़रूरी काम आ गया तो आप दीजिए, वेतन मिलते ही दे दूंगा। तो वहाँ पर जो लेगा वही देगा। 10,000 लिया 10,000 देगा, और जिससे लिया उसको देगा। तभी वहाँ पर मुख्य रूप से ऋण शब्द प्रयोग होता है। न चाहता यह उपपद्यते, यह बात तो यहाँ पर उपपद्यते सिद्ध नहीं होता, लागू नहीं होता है। प्रधान शब्द अनुपत्ति है, गुण शब्द है ना एम अनुवाद। प्रधान शब्द की सिद्धि न होने से गुण शब्द से, गौण शब्द से यह कथन बनना चाहिए कि ऋणय रीव ऋणय इति, ऋण के तुल्य ये ऋण है, वास्तव में ऋण नहीं है। ऋण कब होगा? जब देने वाला लेने वाला न बदलता हो। जिसने लिया वही वापस करेगा, और जिससे लिया था उसको वापस करेगा। अब आपको गुरुजनों ने पढ़ा, क्या आप उनको पढ़ाएंगे? क्या पढ़, आप तो दूसरों को पढ़ाएंगे। तो लिया किससे? गुरु जी से, और दिया किसको? शिष्य को। तो ऋण कैसे हुआ? तो ऋण जैसे ऋण है, ऐसे ही आपने ऋण लिया देवताओं से, और हवन करके आपने किस में डाला? अग्नि में डाला, और अग्नि में डालने से वातावरण शुद्ध होता है, अन्य प्राणियों का कल्याण होता है। लिया देवताओं से, दिया अग्नि को, अन्य प्राणियों को उपकार किया। तो उन जिससे लिया उसको तो नहीं दिया। सूर्य से हम लेते हैं, सूर्य को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। तो यह तो ऋण हुआ नहीं। ऐसे ही माता पिता से आपने उपकार लिया, और सेवा कर रहे किसकी? बच्चों की। लिया माता पिता से और वापस कर रहे बच्चों को, तो ये तो होगा नहीं ना। अपने माता पिता से आपने उपकार लिया और उपकार कर रहे अपने बच्चों का, तब ये ऋण नहीं माना जाएगा। फिर भी ऋण के समान ऋण माना गया है। प्रयुक्त उपमम च एतत् यथा अग्निर्माणवक इति। प्रयुक्त उपमम, उपमाया प्रयुक्ता प्रयुक्त उपमम, उपमा से ये बात प्रयुक्त है। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। चंद्रमा जैसे सुंदर, चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर है। ऐसे कोई सुंदर है तो उसको कह देते हैं। तो चंद्रमा जैसे सुंदर, ये उपमा। इसी प्रकार ये उपमा नहीं च एतत्, ये उपमा है। कौन सा उपमा है? जो आपको कहते कि 3 ऋण आपके कंधे में है, वो 3 ऋण उपमा, तुलना, उदाहरण देकर तुलना कर रहे हैं बस, वास्तव में ऋण नहीं है। यथा जैसे अग्निर्माणवक, माणवक कहते हैं ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी बालक, बालक ब्रह्मचारी को अग्नि कह देते हैं। तो अग्नि जब प्रज्वलित होती है जलाती है। बच्चा तो किसी को जलाता नहीं है, फिर उसको अग्नि क्यों कहते हैं? अग्नि जैसे तेजस्वी है, अग्नि में जैसे तेज है, किसी ब्रह्मचारी में ऐसे तेज है। सामान्य रूप से तो उसकी बुद्धि यदि तेज हो तो कहते हैं तो अग्नि है। अग्नि जैसे सूक्ष्म होकर सबके अंदर प्रवेश कर जाता है, ऐसे जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है उसको कहते हैं अग्निर्माणवक। शरीर को भी ले सकते हैं, शरीर तेजस्वी हो तो कह दिया अग्निर्माणवक। अन्यत्र दृष्टश्च अयं ऋण शब्द यह प्रयुज्यते यथा अग्नि शब्द माणवके। अन्य जगह पर जो ऋण शब्द देखा जाता है उसको यहाँ पर ऋण के रूप में प्रयोग कर दिया गया है। जैसे अग्नि शब्द ब्रह्मचारी के लिए, बालक के लिए प्रयोग कर दिया। बालक अग्नि नहीं होता है, फिर में कह दिया अग्नि जैसे। सीधा कहते हैं ये बालक तो अग्नि है, सख्यात अग्नि है। सख्यात अग्नि का अर्थ अग्नि जैसे। ऐसे जो मनुष्य के कंधे में 3 ऋण है, वास्तव में ऋण नहीं है, ऋण जैसे, ऐसे समझना चाहिए।
कथम गुण शब्द अनुवाद, गौण शब्द से इसका अनुवाद कैसे करते, दूसरे अर्थ में कैसे कथन करते। अनुवाद होता है ना, एक से दूसरे में जाते, तो प्रधान से जाकर गौण में ही अनुवाद कैसे हो रहा, गौण कथन कैसे हो रहा। तो उसको उत्तर दे रहे, निंदा प्रशंसा उपपत्ति है। निंदा और प्रशंसा की सिद्धि होने से कर्मलोपे ऋणे इव ऋण अदानात् निंद्यते, कर्मानुष्ठाने च ऋणे इव ऋणदानात् प्रशस्यते। कर्मलोपे, कर्म का लोप हो जाने पर, यदि भी कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता, कौन सा कर्म, वेद का पढ़ना, 3 काम बताया था ना, वेद को पढ़ना 1, देव यज्ञ करना 2, और संतान का पालन करना 3। यदि ये 3 काम कोई व्यक्ति नहीं करता, इसको कहते हैं कर्मलोप। जो मनुष्य का कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा, तो कर्म का लोप हो जाने पर ऋणी इव, जैसे ऋणी व्यक्ति, ऋण अदानत्, किसने ऋण ले लिया और वापस करता नहीं है, तो क्या होता है उसका, निंदा होती है। ऋण लिया तो वापस करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने कहा है, किसी को कोई वचन देते हो, जहाँ जिस समय का वचन देते अथवा जो आप वस्तु देने को कहते देना पड़ेगा, नहीं तो दोष लगेगा। तो और यदि किसी ने ऋण लिया, कह दिया मैं 1 साल में वापस करूंगा, तो 1 साल में जैसे भी वापस करना पड़ेगा। नहीं करते तो निंदा, निंदा के भागी दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो कहते हैं जैसे ऋण अदानात्, ऋण का वापस न करने से निंदित होता है, कर्मानुष्ठाने च, तो निंदित होता है, या अल्प विराम लगा दीजिए, ऋण दानत, ऋण अदानत निंद्यते। कहते कर्मानुष्ठाने च, और जब कर्म का अनुष्ठान कर दिया तो ऋणी इव ऋण दानत प्रशस्यते, ऋण के जैसे ऋणी व्यक्ति प्रशंसित होता है। आपको कहा था कि भाई मैं 1 साल में वापस कर दूंगा, और 1 साल पूरा होने से पहले 11 महीने में ही लाकर वापस कर दिया, तो क्या कहते हैं, धन्यवाद, आपने कहा था 1 साल में वापस करूंगा, पहले ही आपने वापस कर दिया, आपने अपने वचन का पालन किया, तो प्रशंसनीय होता है। और नहीं देता है तो निंदित होता है। बैंक वाले भी ऐसे देते हैं लोन, कब तक आप वापस कर देंगे, और जो ठीक समय पर वापस कर देता है, दोबारा ऋण आवेदन करता है, तो उसको प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि प्रशंसनीय हुआ। और जो एक बार ऋण लेकर वापस किया ही नहीं है, ऋण बाकी है, ब्याज भी नहीं दिया, वो दोबारा ऋण आवेदन करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, निंदनीय हो गया। लोक में भी ऐसे, बैंक में भी ऐसे ही होता है। तो कहते स एव उपमार्थ इति, ऐसे उपमा के लिए यहाँ दे दिया। यदि आप ठीक ठाक कर्म करेंगे तो आप प्रशंसनीय होंगे, और नहीं करेंगे तो निंदनीय होंगे, इसलिए इसको ऋण कह दिया गया है। वास्तव में ये ऋण नहीं है। अब दूसरी बात देखो, इससे बढ़कर एक बात बता रहे हैं। जायमान इति गुण शब्द विपरे न अनधिकारात्, जायमान, 59वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने जो ब्राह्मण ग्रंथ का वचन दिया था कि जायमान हा वह ब्राह्मण, जो पैदा होता है, पैदा होते ही उसके ऊपर 3 ऋण है। वहाँ जायमान का अर्थ लिया पैदा होते ही, तो कहता जायमान का अर्थ पैदा होते ही, ये अर्थ नहीं ले सकते। सिद्धांत ही कह रहा है जायमान इति गुण शब्द, इसका भी गौण अर्थ करना पड़ेगा, मुख्य अर्थ नहीं ले सकते। क्यों? गुण शब्द, इसके बाद अल्प विराम लगाइए। विपर्य अनधिकारात्, विपर्य का अर्थ क्या हो जाएगा? यदि आप प्रधान अर्थ मानते, जायमान का अर्थ पैदा होना, पैदा होना अर्थ मानेंगे, ऐसे मानने पर अनधिकार, अनधिकार होता है, अधिकार प्राप्त नहीं है।
अधिकार मतलब सामर्थ्य आदि, वो बताएंगे भाष्य में। ये भारतीय की इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आगे देखो, जायमानो ह वै ब्राह्मण इति च शब्दः गृहस्थ संपद्यमान जायमान इति। जो ब्राह्मण ग्रंथ बच्चे में पढ़ा है, जायमान ह वै ब्राह्मण, यहाँ जो जायमान शब्द है उसका अर्थ है गृहस्थ संपद्यमान। गृहस्थ में जो पैदा होता है, अर्थात जो गृहस्थ को प्राप्त करता है, अर्थात जो विवाह करता है। जायमान का अर्थ माँ के गर्भ से पैदा होता नहीं है। जायमान का अर्थ जो गृहस्थ में जाता है, तब आपके ऊपर 3 ऋण लगेंगे। गृहस्थ में नहीं गए तो कोई ऋण नहीं लगेगा। आप कहेंगे ये क्या बात है, गृहस्थ में जाए तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इनकम टैक्स कौन देता है? इनकम टैक्स आप लोग नहीं देते ना कोई? क्यों नहीं देते? जिसका इनकम है वो टैक्स देगा, जिसका इनकम नहीं है वो टैक्स नहीं देगा। सरकार में ये नियम है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ में जाता है, क्यों जाता है? सुख को भोगने के लिए गृहस्थ में जाता है। खाना पीना, मौज करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब प्रकार के सुख भोगने के लिए गृहस्थ में जाता है। यदि आप सुख भोगेंगे तो आपको भी सुख दूसरों को देना पड़ेगा। आप खुद सुख नहीं भोगेंगे तो आपको दूसरों को सुख देने की जरूरत नहीं है। उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, यदि आप विवाह नहीं किया लेकिन आप सुख भोग रहे, तब तो दोष लगेगा। सुख भोगने का उद्देश्य है, सुख भोगने के लिए प्रयास कर रहे और दूसरों को सुख नहीं दे रहे, तब तो आपको दंड लगेगा, जैसे आप टैक्स की चोरी कर रहे। यदि सुख भोगने की इच्छा नहीं है, गृहस्थ में नहीं गए और गृहस्थ में जो सुख भोगते हैं वो सुख भोगने की भी इच्छा नहीं है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो गृहस्थ में नहीं गया और सुख भोग रहा, तब तो दंड मिलेगा। सुख भोगने की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो सुख भोगना चाहेगा उसके लिए सब ऋण है। क्या ऋण है? दूसरों को पढ़ाओ, यज्ञ करो और संतान का पालन करो। जो चाहता ही नहीं है संतान सुख, उसको क्या जरूरत है? तो यदा अयम गृहस्थम जायते तदा कर्म में अधिक्रियते मातृता जायमानस्य अनधिकारात्। यदा अयम गृहस्थ जायते, जब गृहस्थ हो जाता है, जायते हो जाता है, जब कोई व्यक्ति गृहस्थ हो जाता है, तदा तब कर्म भी अधिक्रियते, उसके ऊपर कर्म है। यज्ञ न करने से पाप लगेगा। किसको? गृहस्थ को। ब्रह्मचारी को कोई पाप नहीं लगेगा। ब्रह्मचारी तो आचार्य के अग्नि में आहुति देता है। पहले आचार्य लोग अपने अग्नि आधान करके उसमें प्रतिदिन यज्ञ करते थे, ब्रह्मचारी तो उसी अग्नि में देता था। जब गृहस्थ होते तब अग्निदान, आप जो अग्निदान करते इतना नहीं, अग्निदान एक विशेष क्रिया है। अरणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न होगा, वो 1 दिन लगता है अग्निदान करने में, और उस अग्नि का आधान करके संकल्प करते हैं आजीवन में उस अग्नि में आहुति दूंगा। वो अग्निदान की क्रिया है। ब्रह्मचारी का तो होता ही नहीं, तो अग्निदान करके आहुति न देने से दोष लगता है। ब्रह्मचारी का अग्निदान ही नहीं होता। गृहस्थ लोग, आचार्य लोग होते थे, आचार्य गृहस्थ होते थे, तो वो उनके पास अग्नि होती थी तो उसमें देते थे। तो कर्म कौन करेगा? जो व्यक्ति गृहस्थ में जाता है उसके लिए सब कर्म करने का विधान है। वेद का प्रचार करना किसके लिए कर्तव्य है? जो गृहस्थ में गया। वेद का प्रचार नहीं करते तो पाप लगेगा। तो वेद का प्रचार भी वही करेंगे, देव यज्ञ भी वो करेंगे, और संतान का पालन भी वही करेंगे। मातृता जाए मनस्य अनधिकार, जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ उसके पास तो अधिकार नहीं है।
क्या अधिकार नहीं है उसको आगे बता रहे। यदा तु मातृतः जायते कुमारा न तदा कर्म भी अधिक्रियते। माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, जैसे आपको मैंने बताया था, डॉक्टरी पढ़ना है, एमबीबीएस करना है, तो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। कोई 5वीं पास है, कहेगा मैं एमबीबीएस पढ़ूंगा, होगा क्या? नहीं होगा। तो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, उसके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो यज्ञ करे। कौन अधिकारी है? जो गृहस्थ बनता है। आगे देखो, अर्थिना सक्तस्य च अधिकारात्, ये भी वार्तिक है, वार्तिक छोटे छोटे लिखते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। उसी की व्याख्या आगे देखिए। अर्थिना, हाँ, अर्थिना, अर्थिन क्या होता है? मतलब जो प्रयोजन पूरा करना चाहते हैं। कामना करने वाला। जैसे विद्यार्थी विद्या की कामना करता है, धनार्थी धन की कामना करता है। केवल अर्थी कहने से होता है अर्थ की इच्छा जो करता है। अर्थ का मतलब कामना, सांसारिक सुख भोगने की कामना जिसकी है वो अर्थी है। अर्थिना कर्म भी अधिकार। तो जो अर्थी है, जिसको सांसारिक सुख भोगने की इच्छा है, वो कर्म से अधिकृत होता है। कर्म करने का विधान उसके लिए है। कर्म विधौ काम संयोग स्मृति है। कर्म विधौ, कर्म के अलग अलग विधान है। यज्ञ में बहुत सारे कर्म होते हैं, तो उन कर्म का जो विधान है, कौन से याग में क्या कर्म है, तो उसमें कामना शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा यज्ञ कौन करेगा, तो उसमें काम शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे देखो आगे लिखा है, अग्निहोत्रम जोयात स्वर्ग काम। अग्निहोत्रम जोयात, अग्निहोत्र से हवन करे जो व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है। तो अग्निहोत्र करने में अधिकारी कौन है? जिसके अंदर स्वर्ग की कामना है वो अधिकारी बनता है। जिसको स्वर्ग चाहिए नहीं है वो अधिकारी नहीं है। जिसको मोक्ष चाहिए वह संग्राम कर्म अग्निहोत्र करने का अधिकारी नहीं है, इसलिए सन्यासियों को छोड़ देते हैं। लेकिन जब सुख चाहता है और नहीं करता है तब तो दोष लगेगा। सुख की इच्छा खत्म हो गई तब आप छोड़। तो लंबी चर्चा करेंगे, बहुत लंबा बताएंगे। यहाँ मुख्य रूप से अधिकार का अर्थ कर्म करने के लिए योग्यता, कर्म करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, सर्वनिम्न आवश्यक योग्यता क्या है? कामना हो। तो जैसे चित्रया यजता पशु काम, जो पशु की कामना करता है वो चित्रा नामक यज्ञ से यज्ञ करें। ग्राम कामो यजता, गांव की जिसकी कामना है वो यज्ञ करे। सरपंच बनना, प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो यज्ञ करेगा। तो कामना वाले के लिए विधान है। तो छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है, उसको तो कामना कुछ है ही नहीं, तो जायमन का अर्थ पैदा हुआ बच्चा नहीं ले सकते। जब उसके अंदर कामना पैदा हो गई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तब उसको कहेंगे यज्ञ करो, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आगे सक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्। सक्तस्य, सक्त का अर्थ जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको कहते हैं सक्त। जैसे बलवान व्यक्ति है तो उठाएगा ना, जिन्हें बलवान नहीं है तो उठा नहीं सकता। सक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्, सक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति संभव है। मैंने लिखा है सक्तस्य कर्म भी अधिकार प्रवृत्ति संभवात्। मृत्यु की व्याख्या करें, जो व्यक्ति सक्त है, सक्त का अर्थ समर्थ है, जिसके अंदर सामर्थ्य है वह कर्मों के लिए, कर्मों से अधिकृत होता है, कर्म के लिए अधिकारी बनता है। प्रवृत्ति संभवात्, प्रवृत्ति संभव होने से। जैसे कोई कहेगा मैं महावाष्य पढ़ूंगा, तो किसको महावाष्य पढ़ाएंगे? जो व्यक्ति
कम से कम प्रथमावृत्ति पढ़ाओ, उसको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सक्त वो समर्थ है पढ़ने में। ऐसे ही जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो यज्ञ करने के लिए समर्थ है? तो जयामन का अर्थ पैदा हुआ बच्चा कैसे नहीं? पैदा हुआ बच्चा नहीं हो सकता। सक्ता खलो वेते कर्मणि प्रवर्तते न इतर इति। जो सक्त है, समर्थ है, वही व्यक्ति कर्म करने में प्रवृत्त होता है, दूसरा नहीं होता है। मीमांसा दर्शन में आया है कि सोम याग, बड़े बड़े याग होते हैं, कौन करेगा? तो सोम याग ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है, उसकी दक्षिणा में 120 गाय दक्षिणा में देनी होती है। इतने गाय, एक गाय का मूल्य कितना होता है आजकल? 50,000 है। तो 120 गाय तो 60 लाख तो यही हो गए। और ऐसे ही बहुत खर्चा होता है, 1 करोड़ मान कर चलो। तो सामान्य व्यक्ति सोमयाग कर नहीं सकता। जो बहुत अधिक धनवान है वही करेगा, राजा महाराजा। जैसे अश्वमेध याग, राजसूय याग, ये बड़े बड़े याग है, इसमें बहुत खर्चा होता है। पुरोहित तो 16 आएंगे और अन्य वेद पाठी अलग है। 16 तो मुख्य पुरोहित होते हैं। तो उनमें तो इतनी खर्चा होता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। हम एक व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आप उसको ये नहीं कह सकते यज्ञ नहीं करते। यज्ञ आपको रोज करना चाहिए, दिन में 2 बार यज्ञ करके रोटी खाओ। मैं उसको रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, और कहाँ से यज्ञ करेगा? सप्त व्यक्ति ये समर्थ है। तो पहले उसको सामर्थ्य, धर्म की बात कौन करेगा? जिसके पास अर्थ है, अर्थ से निश्चिंत हो जाए। पैसा कमाने के लिए उसके पास समय जितना है पर्याप्त नहीं है, अपने रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो उसको लिए कोई धर्म काम नहीं आएगा। पहले तो उसको अपने आवश्यकता को पूर्ति करनी पड़ेगी, तब फिर धर्म करेगा। अपने खाना पीना वस्त्र रहना ये सब हो जाए तब व्यक्ति धर्म के लिए सोच सकता है। स्वामी जी, जब बच्चा तो समर्थ नहीं है करने में, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और वो गृहस्थ में नहीं जाता है तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि तब तो समर्थ हो गया है वो। तो इसलिए 2 बात बताए ना, सक्त और अर्थिनश्च सक्तश्च च अधिकारात्। अर्थिन हो और सक्त हो तब अधिकार, 2 बात। जायमान के संदर्भ में केवल देख रहे हैं। जयमान कोई कह रहे, जायमान के 2 अर्थ करेंगे। जयमान का मुख्य अर्थ गर्भ से पैदा हुआ नहीं लेना। जायमान का अर्थ सख्त किया है ना, समर्थ। नहीं नहीं, जयमान का अर्थ इतना कहा कि गर्भ, माँ के गर्भ से जो पैदा हुआ वो अर्थ मुख्य अर्थ है, वो घट नहीं रहा। तो गौण अर्थ लेना पड़ेगा। तो कौन सा अर्थ लेंगे? नहीं, प्रत्येक बच्चे के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि कोई राजघराने में बच्चा पैदा हुआ, कि ये तो बच्चा पैदा होते ही राजा बन गया, बड़ा बच्चा है। तो अभी तो राजा नहीं बना है वो, ना वो समर्थ है, अर्थात वो बनेगा ही बनेगा अवश्य, उस पे वो है। तो ऐसी जायमान उत्पन्न होते ही ऋण हो गया, अभी भले ही ना हो लेकिन आगे होना ही है, उस पे बड़ा होने के बाद तो उसको चुकाना ही होगा वो। हाँ, तो इसी में तो दोष दिखा रहे हैं। इसी को दोष दिखाने के लिए कहा सक्तस्य और अर्थिनश्च। अर्थिन सक्तस्य च अधिकारात्। जिसके अंदर कामना है और जिसके पास शक्ति है वही अधिकारी बनता है। इसलिए पूरा मीमांसा दर्शन इन चीजों की चर्चा करता है। कौन करेगा यज्ञ, और वहां का नित्य करो। नित्य का अर्थ क्या है? हमेशा करना, लगातार। लगातार करना मतलब न्याय दर्शन पढ़ेंगे या खाली यज्ञ करेंगे? और सब चर्चा वाक्य है, कौन से वाक्य का क्या अर्थ लेना। यहाँ तो थोड़ा सा नमूना दे रहे, मुख्य तो वो बताएंगे।
जिसकी कामना है और जिसके सामर्थ्य है उसी के लिए ही अधिकार प्राप्त होता है। तो बच्चा पैदा हुआ उसके पास है नहीं ये दोनों चीज, उसका नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा? ये दोनों चीज किसके पास है? गृहस्थ के पास है, तब उसके ऊपर लागू होगा। ये किसी के ऊपर ऋण हो तो वो का इच्छुक हो ना हो, चुकाना तो होगा उसको। नहीं लगेगा ना, ये तो न्याय दर्शन कहता है। कितना में आपने ऋण ले लिया और सुख भोगना नहीं चाहते तो आपको छूट है। ये सरकार में भी ऐसे चलता है, कोई कंपनी बहुत सारा ऋण ले लिया और अब उसको चुकाने दिवालिया हो गया, दिवालिया निकल गया कंपनी का, तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा बताओ? कंपनी ही डूब गई तो सरकार क्या करेगा? हाँ, कंपनी में लाभ कमा रहा दे नहीं रहा तब उसको जेल करेंगे। कंपनी डूब गई तो गया। इसलिए बैंक में ऋण देने से पहले ऋण के लिए अलग मैनेजर रखते हैं, उनके फील्ड ऑफिसर होते हैं, जाकर एक एक चीज चेक करते हैं, ये हमसे ऋण लेगा डूब तो नहीं जाएगा, उसके बैकग्राउंड देखते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, गारंटर चाहिए, ऐसे देते नहीं है। हाँ, तो ऐसे जो बच्चे हों जो विकलांग हो, नहीं कर सकते हो, उनके लिए तो उनकी ठीक है छूट ये, है। उनको तो छूट होनी चाहिए ऋण से, जो 3 ऋण चल रहे हैं। लेकिन जो समर्थ है उसको नहीं छूट होनी चाहिए फिर। नहीं, अर्थ भी तो जोड़ रहे हैं। नहीं, ऋण चढ़ाया तो वो अर्थी हो ना हो, इच्छुक हो ना हो चुकाने का, उसको चुकाना तो पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? क्योंकि उस जो सुख भोगेगा उसको चुकाना पड़ेगा, जो सुख नहीं भोग रहा तो उसको नहीं लगेगा। नहीं, कुछ सुख तो जैसे एक भोग चुका है सैनिक ना है, वो, स्वामी जी। हाँ, पैदा हुआ है तो माता पिता से जो उसने उपकार लिया वो सुख तो भोग चुका है वो। यह आपका कहना है, ऋषि लोग ऐसे नहीं कहते। ऋषि लोग कहते हैं जन्म होने से चुकाना कोई अनिवार्य नहीं है। अच्छा, वो जन्म हुआ या उसको जन्म दिया, क्या उत्तर है आपके पास? वो जन्म होने के लिए आया था या माता पिता ने उसको बुला कर लाए? दोनों बातें हैं स्वामी दोनों जी। बातें नहीं है। माता पिता ने बुलाया उसको, अच्छा, तो बुलाया तो आपको, आपने घर को मेहमान बुलाया तो आपका काम है खिलाओ। तो फिर तो किसी के ऊपर भी नहीं चढ़ना तो चाहिए। वही तो बात कह रहा हूँ, कई लोग ऐसे बुला लेते हैं, मिठाई देते हैं और दोबारा वो मिठाई वापस ना करें। देखो, आप दिवाली में इतना बड़ा मिठाई का पैकेट लेकर उनके घर गया था, उनको कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ वापस कर दिया। कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते कि मैंने मिठाई का पैकेट लेकर गया था और 10,000 रुपये का गिफ्ट लेकर गया था, मुझे कुछ भी नहीं दिया। आप कुछ नहीं कह सकते। आपने दिया, वो आपसे लेता तो आप कह सकते हैं देखो मैंने से मांग कर लिया था उधार, दे नहीं रहा। उसको तो आपने बुलाया, आपका कर्तव्य है, मेहमान को बुलाए, और आप मेहमान को बुलाकर आप यदि सेवा नहीं करते हो तो पाप लगा, क्यों बुलाया आपने? आपको दोष लगेगा। बच्चा मुख्य के लिए जाता है, कोई पाप नहीं, कभी नहीं लगेगा। भोगने की इच्छा बची हुई है तब तो लगेगा। हाँ, तो फिर तो किसी के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। सभी बच्चों को माता पिता ने बुलाया है, चाहे वो सुख भोगने की इच्छा करता है बच्चा, तब भी उसके ऊपर क्यों लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यदि आप भोगना चाहते हैं तो नहीं, टैक्स। जिसने मिठाई ली है और वो मिठाई को खा लेगा यदि, तो उसको फिर भी केस नहीं कर सकते उसके ऊपर। कैश की बात छोड़ो, अब दोबारा चाहिए नहीं चाहिए आपको बताओ। आपने एक बार मिठाई ले ली, उन्होंने उपहार में दिया, गिफ्ट दिया, आपको दोबारा चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आप मुख्यार्थी हो गए। नहीं, जिसको दोबारा चाहिए वो भोगार्थी हुआ। फिर भोग चाहिए तो आपको भी चुकाना पड़ेगा। आपको यदि फिर हर साल गिफ्ट चाहिए तो एक बार आपने गिफ्ट लिया, गिफ्ट वापस करो। और यदि आपको एक बार ले लिया और आगे के जीवन में कभी नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं एक आर्य समाज में एक बार गए, पूरा चूस लो जितना लेना है। आर्य समाज पूरे भारत में कितने हैं? पूरे जीवन में एक बार एक समाज पड़ेगा, जितने में ले लो, क्या फर्क पड़ता है? दोबारा कोई नहीं बुलाएगा। आपके अंदर इच्छा है तो आपको दोबारा चाहिए तो आपको चुकाना पड़ेगा। दोबारा भोगने की इच्छा नहीं है तो छूट है, जाओ।
सरकार का नियम नहीं है, ईश्वर का नियम है। सरकार उसी हिसाब से जो चलता है वो ठीक है। ईश्वर का नियम है, ऋषियों का नियम है। आगे देखिए, सक्तस्य च प्रवृत्ति सामर्थ्य संभवात् सक्तस्य कर्म भी अधिकार प्रवृत्ति संभवात्। प्रवृत्ति संभव है, समर्थ व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। सक्ता खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते न इतर उभय अभावात् अभावस्तु प्रधान शब्दार्थे। दोनों का अभाव है। मतलब यदि आप माँ के गर्भ से पैदा हुए बच्चे के ऊपर लागू करते हैं तो दोनों बात नहीं है उसमें। क्या क्या दोनों बात है? एक तो उसकी कामना नहीं है कि मैं गांव का मुखिया बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, बढ़िया बढ़िया सुख भोगो। छोटा बच्चा पैदा हुआ है, क्या कामना है? उसको दूध पिला जाता है, उतने में खुश हो जाता है, और कोई राजा बनने की इच्छा नहीं रखता है, और उसके पास सामर्थ्य भी नहीं है। तो प्रधान शब्द लेंगे तो दोनों ही नहीं घटता है। मातृता जायमान कुमारे उभयम अर्थता शक्तिश्च न भवति। माँ के गर्भ से जो पैदा हुआ है उसमें, उस कुमार में, बच्चे में दोनों बातें नहीं पाई जाती है। इसलिए जायमान का अर्थ माँ के गर्भ से पैदा हुआ नहीं ले सकते। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम तो हो गया क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है, पूरा हो जाएगा। न भिद्यते च लौकिकात् वाक्यात् वैदिकं वाक्यं पृच्छापूर्वकारे पुरुष प्रणितत्वेन। सिद्धांत और एक बात प्रस्तुत कर रहे हैं। सिद्धांत कह रहे न भिद्यते का अर्थ ये बात भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, उससे पृथक नहीं है। किससे? लौकिकात् वाक्यात्। लौकिक वाक्य से ब्राह्मण ग्रंथ का ये वाक्य अलग नहीं है। वैदिकम वाक्यम, ये जो वैदिक वाक्य है, प्रख्यापूर्वकारी पुरुष प्रणितत्वेन। प्रख्यापूर्वकारी, प्रख्या प्रकर्षण इच्छा, जो अच्छे प्रकार से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, धर्म अधर्म लोक परलोक को जानते हैं, ईश्वर के नियम व्यवस्था को जानते हैं, उनके द्वारा ये ग्रंथ बनाए गए हैं। कोई ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति के द्वारा नहीं है। कोई व्यक्ति कहेगा माता पिता की सेवा नहीं करते, पाप तो लगेगा ही लगेगा। भाई आप एक सामान्य व्यक्ति है और ऋषि प्रख्यापूर्वकारी है, किसकी बात प्रामाणिक होगा? आपकी बात होगी, ऋषियों की बात होगी। ऋषि तो इसी बात को न्याय दर्शनकार बादशाह जी कितने जोर देकर कहते हैं, ऋषि जो कहते हैं वो सत्य होता है। और ऋषि का वाक्य भी लौकिक वाक्य से अलग नहीं है। लौकिक में भी ऐसे बात चलता है और ऋषि का वाक्य भी ऐसे होता है। तत्र लौकिकास्तावत् अपरखिकोऽपि न जातमात्रं कुमारकम् एवं ब्रूयात् उदिस्व यजस्व ब्रह्मचर्यं चरति। सिद्धांत कहता है कोई लौकिक व्यक्ति, लौकिक किसको कहते हैं? लौकिक परीक्षक। लौकिक कौन है? शास्त्र को नहीं पढ़ा हुआ है, लोक व्यवहार में ही जानता है। शास्त्रों को नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी, आम आदमी तावत। और परीक्षक भी, परीक्षक जो शास्त्र को पढ़ा हुआ है, उच्च कोटि का विद्वान है, शास्त्र को भी जानता है, लोक को भी जानता है, परीक्षक होता है। चाहे लौकिक व्यक्ति हो, परीक्षक व्यक्ति हो, आम आदमी हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, अथवा पढ़ा लिखा विद्वान हो। जातमात्रम कुमारकम, जो अभी अभी पैदा हुआ ऐसे छोटे बच्चे को, एवं ना बुढ़िया, ऐसे नहीं कहता है कि आतिस्व मैं बच्चा पैदा हो गया अभी जाओ पाठ पढ़ो, कोई कहता है? छोटे बच्चे को कोई नहीं कहता है। कितने साल के बाद कहते हैं? 3 साल, 4 साल, 5 साल बड़ा हो गया तो कहते भाई पाठ पढ़ो। तो छोटे बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को तो कोई नहीं कहता पढ़ो।
यजस्व यज्ञ होना, चलो यज्ञ में बैठो, कोई नहीं कहता। ब्रह्मचर्यम चर, ब्रह्मचर्यम चर का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद पढ़ो, ब्रह्मचर्य के साथ उसका जुड़ा रहता है। ब्रह्मचर्य केवल नहीं है, वेद के साथ जुड़ा रहता है। तो ऐसे तो कोई नहीं कहता। कुत ऐसा ऋषि उपपन्न अनवद्यवादी उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति। देखो भक्तचंद जी कहते हैं ये ऋषि कैसे कह देगा ऐसी बात, जब कोई लौकिक आदमी, आम आदमी पैदा हुए बच्चे को नहीं कहता है, तो ऋषि कैसे कह देगा जायमान हो भाई ब्राह्मण। तो जायमान का अर्थ यदि पैदा हुआ तो ऋषि की बात तो अनर्गल हो गया। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, वो कहता है अशक्य उपदेश विधि न उपदेश अपि अनुपदेश, अशक्य उपदेश विधि न, जो कार्य हो नहीं सकता उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऋषि, कोई भी आचार्य, वेद कभी भी विधान नहीं करेगा कि आप ये करो। आपको कहा नहीं जा सकता कि आज ही आप समाधि लगाओ, क्योंकि संभव नहीं है। जो बात आपको उपदेश दिया जाएगा वो क्या संभव होगा तभी तो उपदेश दिया जाएगा। असंभव बातें कभी उपदेश नहीं दिए जाते। और विशेषकर ऋषि, आचार्य, वेद कभी नहीं कहेंगे। अशक्य उपदेश विधि विहिते आप यदि कहीं पर ऐसे विधान बनता है तो भी अनुपदेश, यदि ऐसे किसी ने कह दिया तो उपदेश न होकर अनुपदेश हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा, उसको उपदेश नहीं कहा जाएगा, अनुपदेश हो जाएगा। तो ऋषि कह दिया तो सत्य ही होगा। असंभव बात को ऋषि उपदेश नहीं करते। तो छोटे बच्चा ऐसे उपदेश, ऐसे काम करे तो संभव नहीं है। पैदा हुआ बच्चा, बालक, तो ऋषि उपपन्न, ऋषि उपपन्न अनवद्यवादी, ऋषित्व को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे अनवद्यवादी। अनवद्यवादी क्या होता है? वद्य कहते कहने योग्य, अवद्य निंदनीय, और अनवद्य प्रशंसनीय। अनवद्यवादी हमेशा ऋषि लोग प्रशंसनीय वाक्य बोलते हैं। ऋषि के कोई वाक्य कभी निंदनीय होता ही नहीं है। ऐसे जो अनवद्यवादी ऋषि है, उपदेशार्थ न प्रयुक्त, उपदेश के हेतु से प्रयुक्त किया गया कथन, ऐसा उपदेशति, ये उपदेश देता है। जब आम आदमी भी ऐसे नहीं कहेगा, बच्चा पैदा हुआ उसको नहीं कहता पढ़ो, यज्ञ करो, ब्रह्मचर्य, वेद पाठ करो, कहेगा नहीं, तो ऋषि कैसे ऐसे कह देगा? न खलु वै नर्तक अंधेषु प्रवर्तते न गायक बधिरेषु इति। कोई भी नर्तक, नाचने वाला, अंधों के सामने नाच नहीं करता है। क्यों? उसका नाचना व्यर्थ है। बधिरेषु गायक न प्रवर्तते, बहरा है, कान से सुनाई नहीं देता है, उसके आगे कोई गायक सुनाएगा नहीं। कई लोग पूछते आप भजन सुनते हैं? उनको भजन में बड़ा रस आता है, तो पूछ लेते आप भजन सुनते हैं? अब हाँ कहेंगे तो सुनाएंगे, अब मना करेंगे तो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि भजन गाएंगे तो आप मजा नहीं लेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? निंदा हो जाएगी, अपमान होगा। तो अपना अपमान करना नहीं चाहते, सुनने वाला को सुनाते। और लोक में एक वाक्य प्रचलित है, भैंस के सामने बीन बजाना है। भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा है? तो ऐसे ऋषि यदि जायमान का अर्थ पैदा हुआ बच्चे होता तो ये तो भैंस के सामने बीन बजाने का समान है। बच्चा पैदा हुआ कुछ भी नहीं जानता, उसको कैसे करें? एक पुरोहित आर्य समाज के विद्वान है, उन्होंने मुझे पूछा एक बार, जातक कर्म संस्कार में महर्षि दयानंद ने लिखा है बच्चे के जीव के ऊपर ओम लिखो।
घी और साध लेकर सोने के सड़ाका में उसके जी में ओम लिखो। क्या तो क्या ओम जानता है, तो क्या होगा? क्यों ऐसे विधान किया? ये तो असंभव है, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा वो बच्चा तो नहीं जानता, लिखने वाला कौन है? पिताजी को लिखने के लिए भी कहा है। पिता लिखेगा और पिताजी उसको ऐसे बनाएगा। बनाने का दायित्व तो उसको है, बच्चा पैदा कर देना मुख्य नहीं है। बच्चे को उस ओम तत्व को समझाना उसका काम है। तो वहां से वो शुरू करता है कि आज से मैं इनको समझाऊंगा। तो माँ उसको पकड़कर संध्या करेगी। छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर भावना पड़ेगा। इसलिए माता पिता के लिए है। सारे संस्कार माता पिता के आधार पर होते हैं। कब तक? उपनयन से पहले पहले तक। उपनयन संस्कार होने के बाद ब्रह्मचारी का अपना कर्म शुरू होता, फिर वो आचार्य के अधीन जाता है। आचार्य भी सिखाएगा और खुद का भी करेगा, स्वतंत्र होता है वहां से। तब तक माता पिता की प्रेरणा के लिए वो सब कर्म किया जाता है। वो सब माता पिता को शिक्षा दी जाती है। आगे उपदिष्ट अर्थ विज्ञानम च उपदेश विषय। ये बातें क्या कहते? उपदेश विषय, उपदेश का जो विषय है। उपदिष्ट अर्थ विज्ञानम, जो बात बताई जाती है उस बात का मुख्य प्रयोजन क्या है? उसके अर्थ को समझना। मैं आपको कोई वाक्य बोलूंगा कि एक गिलास पानी लाओ, तो एक गिलास पानी लाओ, इस वाक्य का अर्थ क्या है? पानी शब्द से जो पदार्थ होगा, उस पदार्थ को लाने की क्रिया, वो उसका अर्थ है। उसको आप समझेंगे तब तो बोलना सार्थक है। जिस भाषा को जो नहीं जानता है उसके सामने उस भाषा में बोलने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो उपदेश दिया जाता है कब? जब उसका अर्थ का विज्ञान हो। अर्थ का विज्ञान के लिए उपदेश दिया जाता है। नहीं, विज्ञान है। उपदिष्ट अर्थ विज्ञानम च उपदेश विषय। यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति तम प्रति उपदेश क्रियते। यश्च, जो व्यक्ति उपदिष्ट अर्थम, उपदेश दिया गया विषय को, अर्थ को, पदार्थ को, तत्व को विजानाति, जानता है, समझता है, तम प्रति उपदेश क्रियते, उसके लिए उपदेश दिया जाता है। न च एतद् अस्ति जायमान कुमारक इति। एतद्, ये बात, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको कोई कहेगा कि आपके कंधे में 3 ऋण है, वो समझेगा क्या? जब छोटा बच्चा पैदा हुआ समझेगा ही नहीं, तो उसको कौन ऋषि कहेगा कि तेरे कंधे में 3 ऋण है? कोई नहीं कहेगा। गानस्थ लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति। और सिद्धांत और एक विशेष बात बता रहा है। गार्हस्थ लिंगम च, गृहस्थ का लिंग, लिंग का अर्थ चिन्ह, ज्ञापक, मंत्र ब्राह्मणम, मंत्र ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ के जो वाक्य है उनको कहते हैं मंत्र। तो मंत्र ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ का जो वाक्य है वो कर्म अभिवदति, कर्म को कहता है। उसमें गृहस्थ का चिन्ह मिलता है, गृहस्थ का संकेत प्राप्त होता है। कैसे? आगे देखिए, यच्च मंत्र ब्राह्मणम, जो मंत्र ब्राह्मण है, कर्म अभिवदति, कर्म को प्रस्तुत करता है, बताता है, कहता है, आदेश देता है। तत्पत्नी संबंध आदेन गार्हस्थ लिंगेन उपपन्नम, पत्नी के साथ संबंध आदि से गार्हस्थ लिंगम उपपन्नम। जो वाक्य यहाँ आया, कौन सा वाक्य? जायमान वै ब्राह्मण त्रिभी ऋणे ऋणवान जायते। इस वाक्य से पहले जो बातें बताई गई है वहाँ गृहस्थ का लक्षण मिलता है। क्या लक्षण मिलता है? क्या तत्संबंधी न गार्हस्थ लिंगेन उपपन्नम, गार्हस्थ के संकेत से वो युक्त है। कैसे? तस्मात् गृहस्थो अयम जायमानो अभिधीयते। इसलिए
को प्राप्त करने वाले को जायमान कहा जाता है। मंत्र ब्राह्मण में जहाँ पर ये वाक्य पढ़ा है, उस वाक्य के समीप वाक्य में यह पढ़ा कि इस कर्म को पत्नी करे, अग्नि का लाना अथवा कुछ और भी कर्म होते हैं जो पत्नी के द्वारा किया जाता है। तो पत्नी न हो तो उस यज्ञ को कर नहीं सकता। जैसे आप लोग जानते होंगे, रामायण में सुना है, राम जी जब अश्वमेध यज्ञ करने गए, पत्नी तो थी नहीं, पत्नी जंगल में थी, तो सीता के अभाव में क्या करना पड़ा उनको, स्वर्ण सीता, सोने की एक सीता बनाई गई ताकि उसके द्वारा वो कर्म विहित कराया जाए। बिना पत्नी के वो कर्म होता ही नहीं है। तो उसी प्रकरण में, जिस प्रकरण में पत्नी से युक्त होकर कर्म करने का विधान है, वहां पर ही वाक्य पड़ा है जायमान हो गए ब्राह्मण। इससे पता चलता है जायमान का अर्थ गृहस्थ को प्राप्त हुआ, न कि बच्चा पैदा हुआ। तो यहाँ आज का पाठ रखते हैं, आगे और भी इसकी चर्चा है, उसको कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो